डाल दे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बेहतरीन कर रहे होंगे। और मैं हूँ रश्मि, चैनल का नाम है टेस्ट ऑफ लाइफ। और आज मैंने फाइनली डिसाइड किया है कि मैं जा रही हूँ आज चांदनी चौक फॉर व्लॉगिंग, क्योंकि नलिन ने मुझे डांट के बोला है कि आपका प्राइमरी जॉब जो है वो उसको प्रायोरिटी दिया करो टुडे। आई वाज जस्ट थिंकिंग, मैं इसको कह रही थी, मैंने कहा आई नीड सम मनी टू शॉप, तो ही सेड कि यू हैव टू विजिट द मार्केट टू मेक व्लॉग्स नॉट टू शॉप। तो इसकी एक्साइटमेंट का स्तर इतना हाई है, आज इसे बहुत दिनों बाद, जैसे मुझे कोरोना के बाद में बहुत दिनों के बाद जाने का मौका मिल रहा है, आज इसे घर खाली मिलेगा। वांट टू से समथिंग? अरे आवाज तो दे दो, तुम्हारा भी कोई प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है क्या? यू आर अ गवर्नमेंट सर्वेंट, से समथिंग। यू आर हैप्पी, व्हाई आर यू हैप्पी? Why are you so happy? Say something. कैमरे पे पिटना अच्छा लगेगा? लोग मेरे पे केस कर देंगे, बच्चे को मारती है। Say something ना, मतलब सच बता दे कि why are you so excited? सुबह से तू मेरे को इतना जल्दी जल्दी तैयार करवा रहा है कि निकलो निकलो। एंड मैंने ये ब्लैक टी पहनी है, ये जब मैं 55 किलो की थी तब भी मुझे फिट होती थी, 65 किलो की थी तब भी फिट होती थी, और ये आज भी फिट हो रही है। एंड मैंने ये अपना पहन लिया है लेगिंग कुछ भी बोल रही हूँ, प्लाजो। इसको मुझे कई दिन से ट्राई करना था। एंड आई हैव अ स्कार्फ, गले में डालूंगी, एंड एक स्लिंग बैग कैरी करूँगी। ईयरिंग्स में मैंने आई वॉज थिंकिंग ऑफ वेयरिंग हुप्स, बड़ा बड़ा, थोड़ा सा स्टाइलिश लुक हो जाता, बट आई वॉन्ट माई लुक टू बी अ लिटिल बिट पॉलिश्ड। तो मैंने ये पहने हैं, ये रियल सीप है। मैं चीज़ें रियल ही रखती हूँ। हंसी क्यों आ रही है? बोलो अब बोलो, मेरा फिर से तेरे पे फोकस आ गया। इतना एक्साइटेड क्यों है कि मैं जा रही हूँ? तो जोर से बोले, नहीं गेम खेलेंगे, जोर से बोलो। यू ऑलवेज करेक्ट मी व्हेन आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। यू ऑलवेज से कि आपने ये नहीं बोला, आपने वो बोला, आपने ये स्पेलिंग ठीक नहीं किया, आपने प्रोनाउंस ठीक नहीं किया। तो नाउ इट्स द टाइम टू शो कि क्या आप इस लायक हैं कि आप मुझे करेक्ट करें। तो बोले, आप कुछ कैमरा नहीं है आपके ऊपर, सी योर फेस इज नॉट विजिबल। आप जो बोलेंगे सिर्फ आपकी आवाज आ रही है, बोलें। वाई आर यू सो हैप्पी? क्या बोल दिया? तो भाइयों और बहनों ये कह रहे हैं, बोल तो दिया गेम खेलेंगे। अब पता चलता है, अब पता चलता है इट्स नॉट इजी टू बी ऑन कैमरा एंड से समथिंग एंड स्पीक आउट द हार्ट। इट्स नॉट ईजी। अब मैंने अपनी बहुत तारीफ कर ली है। टाइम हो गया है 11:15 का, और मुझे अभी निकलना है, क्योंकि चांदनी चौक थोड़ा लेट खुलता है। एंड बेटर है आप बोनी के टाइम जाके दिमाग ना खाएं किसी का। मतलब मैंने अपने लिए बोला ये, आप लोग तो बिल्कुल जाएं, बोनी के टाइम पे बहुत अच्छी डील्स क्रैक होती है। मेरा एक ही टारगेट है, एक दो किस्म की लेसेस लानी है, क्योंकि वहाँ किनारी बाजार है, अगर मैं जा पाई तो। एंड टुडे आई एम गोना मीट माई फ्रेंड, वेरी ओल्ड फ्रेंड। मतलब हमारी दोस्ती पुरानी है, दोस्त पुरानी नहीं है। तो पुरानी दोस्त से मिलने जा रही हूँ। तो एक ही, डोंट जज मी, हाँ, और मेरी तारीफ के पुल बांध दीजिएगा, कुछ कह दीजिएगा। और आप सारी औरतें इतनी खूबसूरत हैं, आपके कमेंट्स पढ़ के ज़िंदगी बहुत ही बेहतरीन लगती है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मेरे को इस किस्म का रिस्पॉन्स मिलने वाला है यूट्यूब से, मुझे मिला है। ज़्यादा टाइम खोटी नहीं करती हूँ, निकलती हूँ, मेट्रो से जाना है। इट्स अ टफ टाइम, मुझे लग रहा है कि, और कोशिश करूँगी चीज़ें जितनी कम व्हीकल्स का यूज़ कर सकूँ करूँ। द वर्स्ट पार्ट इज़ मुझे मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी राजीव चौक से, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। एक बार बैठ जाओ ना सीट लेके, बस जम जाओ, फिर उस पर उतरना ना पड़े, हिलना ना पड़े। अब नलिन को और ये फ्रस्ट्रेशन, उसने मुझे चाय बना के दे दी है, मैं चाय पी के निकल रही हूँ, ताकि मुझे जो तलब होती है चाय की वो मार्केट के बीच में ना हो, क्योंकि बाहर खाना पीना नहीं हो पाएगा। येस नलिन, यार एक छोटी सी बॉटल पानी की भर के रख दें प्लीज़, मेरा लाला, जा रख दे। तो मैं आपसे मिलती हूँ मार्केट में, और अपनी हो सका तो अपनी फ्रेंड से आपको मिलाऊंगी। होप आपको अच्छा लगेगा हमारी दोस्ती देख के। हाँ जी, तो मैं निकल गई हूँ, और सड़कें बिल्कुल सुनसान पड़ी है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया टाइम 11:30 के लगभग का हो गया है, तो भीड़ बहुत है। मुझे ये मास्क ना कतई नहीं पसंद, मुझे इसकी शेप भी नहीं पसंद, बट दिस इज़ द ओनली दैट आई गॉट। ध्यान नहीं रहता ना, चीज़ें जो यूज़ में नहीं आती वो ऐसे ही पड़ी रहती हैं। और मैं पहुंच गई हूँ मेट्रो स्टेशन। काफ़ी अच्छा सैनिटाइजेशन वगैरह का प्रोसेस पूरा क्लियर करने के बाद में, एंड मास्क इज़ अ कंपल्शन, आपको मास्क मैंडेटरी पहनना ही होगा, अदरवाइज दे विल नॉट अलाउ यू इन।
एंड ये है मेट्रो के अंदर का सीन। इस किस्म से कुछ ग्रीन कलर के स्टिकर्स लगाए हुए हैं सो दैट यू गाइज कैन मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, जिसकी कि धज्जियाँ कुछ ओवर क्राउडेड जगहों पर आपको देखने को मिल जाएंगी। मेट्रो में बैठ के आज काफ़ी दिन बाद बहुत अच्छा लग रहा है। मैं थोड़ा डर रही थी, मेट्रो चले हुए काफ़ी दिन हो चुके थे, बट मेरे सुनने में कुछ आ रहा था कि इतने टाइम से इतने टाइम तक ही चलती है, और मैं उस सारे स्ट्रगल के बीच में घुसना नहीं चाहती थी कि कितने बजे तक चलती हैं या नहीं चलती है। मैंने कहा मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि मेरे लिए रूल्स हमेशा चेंज हो जाते हैं कि मैं पहुंचूं और कुछ गड़बड़ हो जाए, बट अब मेट्रो पूरे दिन के लिए चल रही थी तो मुझे लगा कि चलो लेट सवेर जो भी होगा मिल ही जाएगी, और मुझे खाली मिली। जैसा कि आप देख सकते हैं आई वॉज सेफली सिटिंग। और ये मास्क, आई लिटरली हेट दिस शेप ऑफ द मास्क, पर मैंडेटरी था तो क्या करती। 2 मास्क और रखे थे बट वो लास्ट यूज़ हो चुके थे, तो मुझे लगा कि उनको रादर देन क्लीनिंग देम और उसको धोना सुखाने से अच्छा है मैं यही पहन लूँ। और यहाँ पे भी मुझे अपनी खूबसूरती की पड़ी है, देखो माथे पे हो गया है एक। अब मुझे थोड़े दिन अपने खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और मुझे यहाँ पे राजीव चौक पे करनी थी चेंज। मुझे चेंज करने में ना मेरे को कोफ्त होती है, बहुत ज़्यादा आफत सी फील होती है। और आज मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि मुझे एक पेयर जूते लेने चाहिए, कम से कम वाइट कलर के, जो सबके साथ चले जाएं, क्योंकि मेरी जो ये स्लीपर्स कह सकते हैं इनको, ये जो चप्पलें हैं ये बहुत कम्फी चप्पलें थी मेरी, पर अब ये बहुत पुरानी हो गई हैं। और क्योंकि ये बाहर मैंने छोड़ रखी होती हैं कोविड के चक्कर में, अब चप्पलें बाहर जो यूज़ की होती है वो भारी पड़ी रहती हैं, तो मैं अंदर लाती नहीं। तो अब ये राजीव चौक एंड फाइनली ये है चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन। और मुझे भी यहाँ पे कुछ आइडिया नहीं था, सामने से अम्मा जी आ रही हैं, इन्हें भी चांदनी चौक में एग्जिट करना था। देन हम दोनों ने इकट्ठे ही चांदनी चौक पे एग्जिट किया है। और मुझे एग्जिट करते ही मेरी फ्रेंड वहाँ पे मिल गई थी, विच वॉज गुड। और सबसे पहले क्योंकि जहाँ चांदनी चौक वाला जो दरवाज़ा है वो बंद था, वहाँ से एग्ज़िट बंद थी, तो हमें थोड़ा घूम के आना पड़ा। तो सबसे पहले हमने बैठ के सीढ़ियों पे यहाँ रेस्ट किया। और ये चांदनी चौक की आप हालत देख लीजिए, बाहर का तो ये आलम है, सब कुछ उखड़ा पड़ा है। तो दिस वॉज इट। हम गप्पे शप्पे हाँक रहे, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं ताकि चलने के लिए हम फिर से तैयार हो सकें। हाँ जी, तो मैं वापस आ गई हूँ चांदनी चौक से एंड आई एम रियली टायर्ड, वेरी टायर्ड टुडे। नलिन मेरे बगल में बैठा है और इसे ऐसा लगा कि मम्मी ज़्यादा टाइम नहीं लगा के, लाइक टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर इन योर जोन। तो ये आज बड़ा खुश था, तो इसे पता ही नहीं लगा कि मैं कब 5-6 घंटे वहाँ टहल टूल के वापस आ गई हूँ। एंड आई एम रियली वेरी टायर्ड। मेरे काफ में इतना अच्छा खासा दर्द हो रहा है, इसने मुझे आते ही कॉफ़ी बना के पिला दी, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। पर मुझे आज ऐसा एहसास हुआ इसकी बातें सुन के कि ऐसा नहीं है, प्राइवेसी सबको चाहिए होती है, एवरी सिंगल पर्सन रिक्वायर्स इट, इट्स नॉट ओनली मी। मैं अपने आप को समझती थी कि मैं थोड़ी सी अतरंगी हूँ, कि मुझे ऐसा फील होता है कि आई वॉन्ट टू सिट अलोन एंड जस्ट रिलैक्स फॉर सम टाइम एंड जस्ट थिंक व्हाट आई वांट टू थिंक, नॉट अबाउट एनीवन एल्स। और इधर उधर से कोई आवाज़ें आ रही हूँ। आते ही मैंने शावर लिया, नाइट के लिए कुर्ती चेंज कर ली है, और अब कर लेते हैं चांदनी चौक की बात। तो अगर आप में से कोई चांदनी चौक जाने की सोच रहा है तो एक चीज़ का तो ज़रूर ध्यान रखें कि आप ये बिल्कुल उम्मीद ना करें कि वो बिल्कुल ही पॉलिश जगह हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी वहाँ पे गड्ढे हैं, खुदाइयाँ चल रही हैं, सब कुछ है, रश भी है, क्राउड भी है, और मुझे वहाँ पे लगा ही नहीं किसी को कोविड का कोई डर भी है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं पूरी मेट्रो स्टेशन में, पूरे मेट्रो में जो सफ़र किया मैंने, आई वॉज लिटरली लुकिंग एट माई सेल्फ कि मैं घर पहुंचूं और फटाफट ना हूँ। इतने लोगों से टच हुई है बॉडी कि पूछो ही मत। चांदनी चौक के बारे में आपको पता ही होगा, पतली पतली गलियां और गलियों में से निकलते हुए ओवरलोडेड लोग, हद दर्जे की शॉपिंग हो रही है, कोई नहीं घर में बैठा हुआ है। इट वॉज मी ओनली आई थिंक जो घर में बैठा हुआ था, बट दैट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई मेट माई फ्रेंड। फिर हमने अच्छी खासी गप्पे शप्पे हाँ के, मैं आपको मिलवा नहीं पाई, बट मैं फिर आपको कभी किसी दिन मिलवा दूंगी। हम इतने दिन बाद खुद ही मिले थे कि वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट आवर सेल्व्स, आवर लाइव्स एंड ऑल। तो चांदनी चौक पे अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि आपको बाहर सड़क पे लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि आपको ये चीज़ खरीदनी है तो मेरे साथ चलिए, वो चीज़ खरीदनी है। दे आर काइंड ऑफ मीडिएटर्स। जो अंदर शॉप्स हैं वो लोग इनको वो नहीं कहते होंगे, आई डोंट थिंक, बट ये उनके लिए बिजनेस लेके जाते हैं। जैसे आप
आपको कोई, आप नए नए हैं, आपको नहीं है इतना आइडिया, तो ये आपको मिल गए कि भाई मैडम आपको ब्राइडल लहंगा चाहिए क्या, और आपने बोला हाँ मुझे चाहिए, तो दे विल टेक यू टू द शॉप। फिर उन शॉप ऑनर से इनका कुछ मार्जिन फिक्स होता है, दे चार्ज सम लाइक कमीशन, यू कैन कॉल इट कमीशन। तो चांदनी चौक में अगर देखिए, अगर कपड़े लेने जा रहे हो तो कटरा मार्केट बोलते हैं उसको। मैं भी शुरू में ही हुई सोचती थी बस चांदनी चौक पहुंच जाओ, चांदनी चौक बोलो, किसी को आप बाहर बोलोगे ना सड़क पे चांदनी चौक जाना, कहेगा ये चांदनी चौक ही है पूरा। तो इट्स ऑल अबाउट चांदनी चौक। चांदनी चौक में कपड़ा मार्केट इज कटरा मार्केट। तो आप कटरा मार्केट जाएं, और कटरा मार्केट में अगर पहुंच ही गए हैं तो फिर पतली पतली गलियां हैं, आपको कौन रोक सकता है। विजिट इट योरसेल्फ। ऐसा मत करें कि किसी के बंदे के साथ जाएं या किसी की हेल्प लें, बिकॉज नथिंग इज़ फ्री दीज डेज, यू हैव टू पे फॉर एवरीथिंग। तो आप वहाँ से जो शॉपिंग करेंगे उसका कुछ परसेंट होता है जो उन बंदों को मिलता है। दैट इज़ माई इन्फॉर्मेशन, आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि ऐसा होता ही है, बट ये मेरी जानकारी में है कि वो लोग ऐसा ही करते हैं। वो जो बाहर खड़े रहते हैं वो आपको लेके जाएंगे और वो आपको बताएंगे। और आज तो मैं ये व्लॉग को नहीं डालूंगी, आज मैं फॉर श्योर कोशिश करूंगी, क्योंकि इट्स 5 ओनली, तो मैं आज चांदनी चौक का व्लॉग डाल दूंगी। बट ये वाला व्लॉग जो मैं आपसे बातें कर रही हूँ, मेरी क्या हालत हुई, वो मैं कल ही डाल पाऊंगी, मुझे नहीं लगता आज हो पाएगा। तो अच्छा रहा दिन। एक तो ये ना करें चांदनी चौक में, दूसरा अपने आप सर्च करें, तीसरा किसी बंदे को जिसको कपड़े की हल्की फुल्की जानकारी हो उसको लेके ही जाएं, क्योंकि इट इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अ मार्केट। जैसे मॉल में आप घुसते हैं तो आपको पता है कि अगर सेल है तो सबके लिए सेल है, अगर नहीं है तो किसी के लिए भी नहीं है। बट ऐसी जगहों पे क्या होता है कि समटाइम्स इट हैपन, मेरे साथ हुआ है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो सुनिए, नहीं तो अगर ये मत सोचिएगा मैं कुछ बहुत ही गलत किसी के बारे में नहीं बोल रही हूँ। आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको 300 की चीज़ के आपको 1000 ले लें आपसे, वो एक्चुअली आपकी पूरी ज़िंदगी में यही होता है, सच्चाई है। एवरीवन जज यू, आपकी बातों से वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आप नए नए हैं दिल्ली में, या बाहर से आए हुए हैं, या आप दिल्ली। शॉपकीपर्स ना अच्छे खासे स्मार्ट होते हैं, वो आपकी बातों से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आप कहाँ से हैं, आपकी क्या जानकारी है कपड़ों को लेके, आप कितने अपडेटेड हैं। और एज भी मैटर करती है, अगर आप कम उम्र के से लगते हैं तो आपको, क्योंकि मेरे साथ शुरू में बहुत हुआ है। मैं देहरादून में थी एंड आई वाज लाइक, मुझे पता था शुरू से ही चांदनी चौक का बड़ा हल्ला होता था। तो जब मैं यहाँ पे आई आफ्टर मैरिज, तो आई वाज लाइक मुझे चांदनी चौक जाना है, बिकॉज मुझे लगता था चांदनी चौक ना हो गया ख़जाना हो गया। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ यूनिक चीज़ नहीं खरीदनी है तो बेटर है कि आप अपने अगल बगल की जो मार्केट होती है ना, उसमें सब कुछ मिलता है, वहाँ से ले, जहाँ पे लोग आपकी जान पहचान के हैं, शॉपकीपर्स आपकी जान पहचान के हैं, जहाँ आप रेगुलरली विजिट करते रहे हैं पिछले कुछ सालों से, तो वो आप लोगों को उतना लेवल पे वो नहीं लगाएंगे चूना। चांदनी चौक में सबको पता होता है कि ये एक बार आए हैं, इनके घर में शादी होगी, ये कपड़ा लेने आए हैं, अगर लेते हैं तो ठीक है, घर जाके फटा पुराना भी निकलेगा, इतनी दूर वापस या बदलने नहीं आएंगे। तो एक एक पीस अपना श्योर होके लें, ध्यान से लें। बिल्कुल ये ना सोचे कि भैया हम, जब आप वहाँ तक आई गए हो शॉपिंग करने, तो बिल्कुल ये ना सोचे कि कोई नहीं सही निकलेगा। विश्वास, मैं यही कहूँगी कि विश्वास ना करें, क्योंकि मुझे पता है कि 16-17 साल पहले मैं 100-200 की चीज़ इन्होंने मुझे 600-600 में बेची है। और स्टार्टिंग में आपको सिर्फ फुल विद अ ब्लैंक फेस दे विल से वी डोंट बार्गेन, दे विल से दिस। तो इफ़ यू, अगर आप साफ साफ बोले कि इफ़ यू डोंट बार्गेन, ओके, आई डोंट थिंक योर थिंग इज़ वर्थ द प्राइस यू आर आस्किंग। और अगर आपको लगता है कि हाँ वो चीज़ उस लायक है, उस कीमत की है, तो पे कर दें। सीधी सी बात है। हो सकता है हर बंदा एक जैसा नहीं होता, ज़रूरी नहीं हर शॉपकीपर बार्गेन करता ही होगा या नहीं करता होगा, पर मेरे साथ जो हुआ है मैंने आपको शेयर कर दिया है। होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और आज बड़ा अच्छा लगा थोड़ा बाहर निकल के। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं निकलूँ, क्योंकि मेरे लिए मेट्रो से सफ़र करना भी एक हवा बना हुआ था कि कुछ लोग कह रहे थे ऐसे होता है वैसे होता है। मेट्रो पे काफ़ी अच्छी बंदोबस्त था, और ऊपर से मैं जिस टाइम पे निकली ना, मैं सोच समझ के उस टाइम पे निकली थी कि ऑफिस का क्राउड निकल चुका हो। तो मैं 11 से भी ऊपर टाइम पे निकली थी, तो 11 बजे तक तो सारे ऑफिस वाले जा चुके होते हैं। एंड आई वाज राइट, मेट्रो में भीड़ बिल्कुल नहीं थी। तो दिस वाज द व्लॉग। आई होप आपको मेरी चिट चैट अच्छी लगी होगी। चांदनी चौक जाएं तो
ना ही जाए, बहुत भीड़ होती है, आई डोंट एंजॉय गोइंग देयर। बट मुझे किसी शादी वादी के कपड़े खरीदने हो ना, तब तो आई लव गोइंग देयर, फिर तो कपड़ों का समंदर देखने को मिलेगा। वाओ दिस इज मी, लव यू ऑल, यू गाइज आर ऑल अमेजिंग। आपके खूबसूरत कमेंट्स मेरे तक पहुंचते हैं। आई नो मैं थोड़ा सा फोकस कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस में टाइम इन्वेस्ट करूँ रादर देन रिप्लाइंग टू ऑल योर कमेंट्स। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। दिस डजंट मीन आई डोंट वांट टू, आई वांट टू, आई एम नॉट दैट सुपर वुमेन कि मैं कुछ भी फटाफट कर लूँ। मेरे को टाइम लगता है आप लोगों के कमेंट्स के जवाब टाइप करने में, एंड आई एम नॉट गुड विद टाइपिंग ऑल्सो। तो मैं बहुत कुछ लिखना चाहती हूँ, कुछ नहीं लिख पाती हूँ। तो मेरा एक छोटा सा दिल भी अगर आपको मिलता है तो उसका भी मायने बहुत समझा कीजिए। शुक्रिया मेरा व्लॉग देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।